दोस्तों, कितना हसीन पल होता है ना जब एक जिंदगी इस दुनिया में कदम रखती है। उसके नन्हे नन्हे हाथ और पांव इस पूरी दुनिया को छूना चाहते हैं और यहाँ की खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। और वही छोटी सी जिंदगी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो एक नई जिंदगी को जन्म देती है और इसी तरह से हमारी लाइफ साइकिल चलती रहती है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ हम इंसानों में नहीं होता, बल्कि दुनिया के हर एक जीव का यही प्रोसेस है कि वो अपने से एक नए जीव को जन्म देता है। और आपको हम इंसानों के जन्म देने का पूरा प्रोसेस तो पता ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी जानवर को एक नया जन्म देते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला है जो शायद ही आपने कभी देखा होगा अपनी जिंदगी में। तो बिना देर किए चलिए वीडियो हमारा शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल एलिफेंट। दोस्तों, अब आप ये बात पूरी तरह से जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक हाथी का गर्भकाल 22 महीनों का होता है। यानी कि आप खुद ही समझ लीजिए कि हम इंसानों के गर्भकाल के दोगुने से भी ज्यादा होता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि एक हाथी का बच्चा पूर्ण रूप से विकसित होता है और जब वो पैदा होता है तो उसका वजन 90 से लेकर 150 किलो के बीच में होता है। दोस्तों, असल में एक मादा हाथी अपने बच्चों को अधिकतर रात के समय में ही जन्म देती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो दिन के समय में जन्म नहीं देती है। और जब एक हथनी बच्चे को जन्म देती है तो सबसे पहले एमिनोटिक ब्लेडर बाहर आता है, जो गुब्बारे जैसा दिखाई देता है, जिसके बाद 90 से लेकर 150 किलो तक वजनीय यह बच्चा डायरेक्ट नीचे जमीन पर गिरता है। लेकिन जब वो गिरता है तो पूरी तरह से चेतन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उसके बच्चे की मां उसे लात मारती है, वैसे ही उसे थोड़ा होश आता है और फिर वो थैली से निकलने की कोशिश करता है। ये बच्चा महज आधे घंटे में खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है और कुछ ही देर में वो चलना भी शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो दूध पीता है और तब कहीं जाकर सभी लोग मिलकर उस बच्चे के जन्म की खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं। आप मानो या ना माने, लेकिन हाथी हम लोगों से कहीं ज्यादा सोशल होते हैं, जहां पर सभी हाथी मिलकर सभी की खुशी और गम में एक दूसरे का साथ देते हैं। वो ना सिर्फ खुशियों में एक साथ नाचते गाते हैं, बल्कि गम में भी एक दूसरे के लिए आंसू बहाते हैं। चीता। अब दोस्तों, बात करते हैं चीता की, क्योंकि जिस चीते की हम लोग बात करने जा रहे हैं वह कोई आम चीता नहीं है, बल्कि ये मादा चीता वर्जीनिया में मौजूद एक जून में रहती है, जिसका नाम मिलानी है। और यह पहली बार मां बनने वाली है, जहां यह आज से पहले कभी भी मां नहीं बनी थी। इस वजह से इसे इस चीज की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि क्या कैसे होता है। और तो और चीता बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव जानवर होते हैं, इसलिए उनके जन्म देने का समय भी काफी मुश्किल होता है। दोस्तों, जो फुटेज आप देख रहे हैं ये 19 सितंबर 2014 की है, जब इसने पहली बार अपने बच्चों को जन्म दिया। और उसने एक साथ 1-2 नहीं बल्कि 5 बच्चों को जन्म दिया, जिन्हें देखिए काफी ज्यादा हैरानी थी। लेकिन अंत में इसे विश्वास हो गया कि यह सभी उसी के ही बच्चे हैं। भाई, हैरानी तो होगी। शूरी नेम टॉड। दोस्तों, बात अगर जानवरों की जाए तो हम आपको एक चौंका देने वाली बात बताते हैं। वो ये है कि हमारी पूरी दुनिया में मौजूद जितने भी जानवर हैं, उसमें से मात्र 15% ही अब तक वैज्ञानिक खोज पाए हैं। यानी कि अभी भी 85% जीव ऐसे हैं जिन्हें खोजा ही नहीं गया है। और जिस तरह के मेढकों की हम बात कर रहे हैं, उन्हें भी शायद आप लोगों ने कभी देखा ना हो। लेकिन एक बात है, इन मेढकों का अपने बच्चों का जन्म देने का तरीका बहुत ही ज्यादा अनोखा है। असल में दोस्तों, ये मादा मेढक अपने बच्चों को पीठ से जन्म देती है। और होता यह है कि मादा अपने अंदर से 60 से 100 अंडे छोड़ती है। उसके बाद नर मेढक उन सभी अंडों को इकट्ठा करके उसकी पीठ पर उन्हें फर्टिलाइजर करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो मादा की स्किन पर चिपक जाते हैं और फिर उस मादा मेढक की स्किन धीरे धीरे फूलने लगती है। फिर उन अंडों के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है, जो उन्हें ढकना शुरू कर देती है। ढकने के बाद वो अंडे उसी में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिसके करीब 4 महीनों के बाद जब अंडे पूरी तरह से मेढकों में
बदल जाते हैं तो वो धीरे धीरे पीठ पर बने छेद के सहारे बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। और जब बच्चे पीठ को चीर कर बाहर निकलना शुरू करते हैं तो वो नजारा वाकई में देखने लायक और बहुत ही अनोखा लगता है। कंगारू। दोस्तों, अब कंगारू के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ये एक स्तनधारी जीव है जो अधिकतर आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। हम आपको बता दें कि एक विकसित कंगारू 2 मीटर तक लंबा हो सकता है और उसका वजन 90 किलो के आसपास हो सकता है। लेकिन अगर बात करें उनके अपने बच्चों को जन्म देने की तो उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को तो ऐसे ही लगता है कि उनके बच्चे इनके पेट में बने पॉकेट में ही जन्म लेते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में वो अपूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। उसके बाद बच्चे उनकी पेट की थैली में आते हैं। कंगारू के बच्चे अपनी आधी ग्रोथ जन्म लेने से पहले करते हैं और आधी जन्म लेने के बाद। सबसे पहले तो इनका गर्भकाल बहुत ही छोटा होता है, जो मात्र 30 से 35 दिनों का होता है। और जब ये काल पूरा हो जाता है तो एक छोटा सा शिशु उनके पेट से निकलकर अपने आप ही अपनी मां के पेट की थैली में अपनी जगह बना लेता है। और जब ये जन्म लेता है तो इसका रंग बिल्कुल खून जैसा लाल होता है और कोई भी अंग पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी ये अपने आप पेट से निकलकर थैली में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद वहां मौजूद निप्पल में से किसी एक में पकड़ बना लेता है और फिर तुरंत अपने आप को फीड करना शुरू कर देता है। ये प्रक्रिया इसी तरह चलती जाती है और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो बाहर निकलना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन कंगारू के बच्चे वापस से अपनी मां के पेट की थैली में आ जाते हैं। जब तक वे पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाते हैं तो ऐसा ही वो करते रहते हैं। और जिस दिन वो पूरी तरह विकसित हो जाते हैं तो वह अपनी जिंदगी खुद से जीने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहां उन्हें अपनी मां के पेट में बनी थैली की जरूरत नहीं होती है। डॉल्फिन। दोस्तों, डॉल्फिन का भी अपने बच्चों को जन्म देने का तरीका बहुत ही निराला है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इसका गर्भ धारण काल 10 महीनों का होता है, जिस वजह से ये 1 साल में एक ही बच्चे को जन्म देती है। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जब डॉल्फिन अपने बच्चे को जन्म देती है तो सबसे पहले इनकी पूंछ बाहर आती है, जो कि कुदरत का ही करिश्मा समझ लीजिए। क्योंकि अगर सर सामने आएगा तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यह एक झटके में होने वाला प्रोसेस नहीं है कि हाथी और दूसरे जीवों की तरह एक ही झटके में बच्चा मां के पेट से दुनिया में प्रवेश करता है। डॉल्फिन्स का बच्चे को जन्म देने का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, जहां इन्हें बच्चे को जन्म देने में करीब 2 से 3 घंटे का समय लगता है। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो यह है कि जब ये बच्चे को जन्म देती है तो उसके कुछ ही देर बाद बच्चे अपने मां के साथ तैरना भी शुरू कर देते हैं। वह भी ऐसे कि ना जाने कितने सालों से इन्हें तैरना आ रहा है, मानो ऐसा लगता है कि इन्हें ट्रेनिंग दी गई है पहले। जिराफ। दोस्तों, आप बात करते हैं जिराफ की। जैसा कि हम सभी को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि जिराफ दुनिया के सबसे लंबे जीव होते हैं, जिनकी लंबाई 18 फीट तक होती है और ये पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। लेकिन बात जब बच्चे पैदा करने की आती है तो इनका केस थोड़ा हटके है, क्योंकि जहां दुनिया भर में बाकी जीवों के बच्चों को आराम से पैदा किया जाता है, वही जिराफ के बच्चों का जन्म भी ऊंचाई से गिरकर होता है, मानो उसे बचपन से ही सिखाया गया हो कि ऊंचाई से दोस्ती करके ही चलना है। तभी तो जब एक जिराफ का बच्चा पैदा होता है तो वो 6 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। आप इसे गिरता देख ऐसे समझेंगे कि इसे चोट लग जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर जिराफ होकर ये बच्चा शुरू में ऊंचाई में डर जाएगा तो जिराफ किस काम का। और हम आपको बता दें कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन करीब 45 से 70 किलो का होता है। एक जिराफ के बच्चे को गर्भ में रखने की अवधि 15 महीनों की होती है, जिसके बाद वो खड़े खड़े ही अपने बच्चे को जन्म दे देती है। जन्म देने के बाद बच्चे 6 फीट तक लंबे होते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जहां इंसानों को 6 फीट तक लंबा होने में 20 साल लगते हैं, वहीं जिराफ पैदा होते ही इतना लंबा होता है। और अगर चलने की बात करें तो जहां हम इंसानों को पैदा होने के 1-1.5 साल बाद चलना आता है, तो वही जिराफ के बच्चे पैदा होते ही 2-3 घंटे के अंदर चलना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। हम उसकी वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।